अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप एनआरआई हैं तो सवाल यह है कि ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करें या फिर विदेश में। कहाँ मिलेगा ज़्यादा रिटर्न, कहाँ टैक्स कम लगेगा और कहाँ आपका पैसा सेफ रहेगा। आज हम आपको 5 ऑप्शन बताएंगे ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। ये वीडियो खासकर उन सभी एनआरआईज के लिए है जिनके पास लगभग 1 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे आप यूएस में हो, यूके में या फिर यूएई में या फिर कहीं और। ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए। एनआरआई के लिए करेंसी, टैक्सेशन, रिपेट्रिएशन, रिस्क और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से, एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है सेफ्टली और प्रेडिक्टेबल रिटर्न तो एनआरई एफडी सबसे सिंपल ऑप्शन में से एक है। अलग अलग बैंक्स और टेन्योर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगभग 6.5% से 7.5% पर एनम के आसपास हो सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है टैक्सेशन। अगर आप एनआरआई स्टेटस मेंटेन करते हैं तो एनआरई एफडी का इंटरेस्ट इंडिया में इनकम टैक्स से एक्जेम्प्ट होता है। साथ ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिपेट्रिएशन भी जनरली फुली अलाउड होती है, यानी जरूरत पड़ने पर पैसा वापस विदेश भेजा जा सकता है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए एनआरई एफडी में लगाए और आपको करीब 7% एनुअल रिटर्न मिला, तो ग्रॉस इंटरेस्ट 7 लाख रुपए सालाना हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है, अगर आप लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड करना शायद आइडियल नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद आपका रियल रिटर्न काफ़ी कम हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी इनकम और फ्यूचर एक्सपेंसेस फॉरेन करेंसी में है तो रुपी इन्वेस्टमेंट में करेंसी रिस्क भी रहेगा। इसलिए एनआरई एफडी को आप पोर्टफोलियो के सेफ और स्टेबल हिस्से के तौर पर देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, इंडिया इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा है और आप मार्केट वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में इंडियन इक्विटीज ने हिस्टोरिकली करीब 12 से 15% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। हालांकि फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एनआरआई के तौर पर आप अप्लीकेबल रूल्स के तहत एनआरई या एनआरओ अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टैक्सेशन समझना बहुत जरूरी है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रूल्स लागू होते हैं। फिलहाल अप्लीकेबल रूल्स के तहत 1.25 लाख रुपए के एनुअल एलटीजीसी पर एग्जम्पशन और उससे ऊपर गेन्स पर 12.5% टैक्स लगता है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लागू हो सकता है और एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए टीडीएस भी रेलिवेंट हो सकता है। इसलिए सिर्फ हेडलाइन टैक्स रेट्स देखकर कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। एक और प्रैक्टिकल इशू, अगर आप यूएस या कनाडा जैसे देश में रहते हैं तो FATCA और लोकल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की वजह से सभी एएमसीज या सभी स्कीम में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एएमसी की एनआरआई एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। तो म्यूचुअल फंड्स किसके लिए? अगर आपका गोल्स है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है गिफ्ट सिटी में यूएसडी फिक्स्ड डिपॉजिट। ये ऑप्शन खास तौर पर उन एनआरआईज के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो इंडिया से जुड़ाव भी रखना चाहते हैं लेकिन करेंसी रिस्क को कम करना चाहते हैं। गिफ्ट सिटी के आईएफएससी इकोसिस्टम में यूएसडी डिमोनेटेड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनमें रिटर्न डॉलर टर्म में हो सकते हैं। कुछ यूएसडी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में रिटर्न लगभग 4.5% से 5% के आसपास हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट रेट इंस्टीट्यूशन और टेन्योर पर डिपेंड करेगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आपका पैसा यूएसडी में है और आप उसे वापस रुपये में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर डॉलर के मुकाबले रुपी कमजोर होता है तो रुपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट आपको करेंसी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकता है। इसके अलावा एलिजिबल आईएफसी स्ट्रक्चर में रिपेट्रिएशन और टैक्स ट्रीटमेंट भी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, हर प्रोडक्ट का टैक्स ट्रीटमेंट और एलिजिबिलिटी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सिर्फ गिफ्ट सिटी नाम देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैक्सेशन, टेन्योर, इश्यूअर, रिस्क और अप्लीकेबल रेगुलेशन जरूर चेक करें। अब चौथा ऑप्शन, यूएस स्टॉक या S&P 500 ETF। अगर आप यूएस में रहते हैं और आपकी इनकम और एक्सपेंस डॉलर में है तो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा यूएस इक्विटीज में रखना काफ़ी लॉजिकल हो सकता है। S&P 500 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ने हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में करीब 10 से 12% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं। हालांकि फ्यूचर रिटर्न गारंटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा डाइवर्सिफिकेशन है। आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, आपको एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एनवीडिया जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज और पूरे यूएस मार्केट की ग्रोथ एक्सपोजर मिलता है।
लेकिन यहाँ टैक्सेशन और करेंसी दोनों समझना जरूरी है। यूएस में कैपिटल गेन्स पर आपकी टैक्स रेजिडेंसी और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। डिविडेंड्स और विथ होल्डिंग टैक्स भी लागू हो सकता है और एलिजिबल केसेस में फॉरेन टैक्स क्रेडिट के रूल्स रिलीवेंट हो सकते हैं। और अगर आप इंडिया में टैक्स रेजिडेंट नहीं हैं तो फॉरेन इनकम का इंडियन टैक्स ट्रीटमेंट आपके एनआरआई स्टेटस और एप्लीकेबल टैक्स रेजिडेंसी रूल्स पर डिपेंड करेगा। इसलिए यूएस स्टॉक्स को सिर्फ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट समझना सही नहीं होगा। ये ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, डॉलर एक्सपोजर चाहते हैं और इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म रिस्क ले सकते हैं। अब आते हैं पांचवा ऑप्शन, दुबई रियल एस्टेट। यूएई में रहने वाले या गल्फ रीजन में रहने वाले एनआरआईज के लिए रियल एस्टेट नेचुरली अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड्स लोकेशन और प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से करीब 5% से 7% नेट तक हो सकती है। हालांकि हर प्रॉपर्टी में ऐसा रिटर्न नहीं मिलता। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल भी है। टैक्स एंगल से यूएई का फ्रेमवर्क भी काफी अट्रैक्टिव है। जनरली यूएई में इंडिविजुअल्स पर ट्रेडिशनल पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है और प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेशन इंडिया जैसे सिस्टम से अलग है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। अगर आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट नहीं हैं तो फॉरेन प्रॉपर्टी में होने वाली इनकम का इंडियन टैक्सेशन आपके रेजिडेंशियल स्टेटस और एप्लीकेबल टैक्स लॉ पर डिपेंड करेगा। इसलिए इसे सिंपली इंडिया में कोई टैक्स नहीं मान लेना सही नहीं है। दुबई प्रॉपर्टी का दूसरा बड़ा इशू है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड या स्टॉक की तरह आप प्रॉपर्टी को कुछ क्लिक में सेल नहीं कर सकते। बायर ढूंढना, पेपर वर्क, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस, वैकेंसी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए दुबई रियल एस्टेट उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रखते हैं। अब आते हैं सवाल पर, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो क्या करना चाहिए? क्या पूरा पैसा एफडी में डाल दें या पूरा पैसा इक्विटी में या फिर पूरा पैसा विदेश में इन्वेस्ट कर दें? तो देखिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एलोकेशन में आप करीब 60% इंडिया रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में रख सकते, जिसमें एनआरईएफटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और एलिजिबल गिफ्ट सिटी यूएसडी प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं और बाकी 40% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जैसे यूएस इक्विटीज या आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। लेकिन ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको अगले 2-3 साल में पैसों की जरूरत है तो इक्विटी और रियल एस्टेट का एक्सपोजर कम रखना ज्यादा सेंसेबल हो सकता है। अगर आपका हॉरिजॉन 10 से 15 साल का है और आप वोलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं तो इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी टैक्स रेजिडेंसी, क्योंकि एनआरआई होना सिर्फ इंडिया में टैक्स देना या न देने का सवाल नहीं है। आपको उस कंट्री के टैक्स रूल्स भी देखने होंगे जहां आप टैक्स रेजिडेंट हैं। तो 1 करोड़ रुपए वाले एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा। सही सवाल होना चाहिए कि रिटर्न के बाद टैक्स कितना बचेगा, करेंसी रिस्क कितना है, पैसा कितना लिक्विड है और रिस्क कितना है, और क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स से मैच करता है या फिर नहीं। तो ये थे 5 ऑप्शन, एनआरईएफटी, इंडियन इक्विटीज म्यूचुअल फंड, गिफ्ट सिटी यूएसडी इन्वेस्टमेंट, यूएस स्टॉक्स और दुबई रियल एस्टेट। अब आपकी बारी। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।